क्योंकि परमेश्वर की नजरों में एक 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 व्यक्ति बहुत जरूरी है, बहुत प्रिय है। कि प्रभु यीशु मसीह के वचनों में लिखा है, हम जैवंत से भी बढ़कर हैं। एक व्यक्ति जो प्रभु में है, अगर उसका प्रार्थना की जिंदगी नहीं है तो वो कमजोर हो जाएगा। मरियम कहती है मेरे से नहीं होगा, इम्पॉसिबल, मैं तो कुंवारी हूं, कैसे पुत्र जन्मूंगी। पर फरिश्ता कहता है रुक जा, तेरे से नहीं होगा, लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा तुझ पर आएगा और वो तुझ पे छाया करेगा, तू असंभव को संभव होता हुआ देखने पाएगी। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आराधना करें कलीसिया, आराधना करें, जुड़ जाएं प्रभु के साथ। उनकी उपस्थिति इस जगह में है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मिलके कह दें हालेलुया। हर कोई अपनी आवाजों को उठाए, अपनी निगाहों को अपने खुदावंद मसीह यीशु की ओर लगाएं। कलीसिया, ये आपका समय है। आइए हम बढ़कर उनके कपड़े के कोने को छू लें। आइए हम बढ़कर प्रभु की ओर अपने कानों को लगाएं। ये उनकी आवाज को सुनने का समय है। ये उनकी ओर अपनी निगाहों को लगाने का समय है। भूल जाएं आपके आसपास कौन है। जस्ट फोकस ऑन जीसस। अगर आप अपने हाथों को स्वर की तरफ उठा सकते हैं, आइए हम उठा लें। जुड़ जाए आत्मा में। से ओ आराधना। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को हिलाते हुए कलीसिया आराधना करें। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। टीम के साथ ओ हालेलुया, चंगाई आपको छू रही है। जब इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं, आराधना हो रही है, कुछ मिनट ऐसे लोग कहे पिता मुझे क्षमा करें कि मैं आपके साथ समय नहीं बिता पा रहा हूं। हमारे पास टीवी देखने के लिए टाइम हो सकता है, सोशल मीडिया के लिए टाइम है, लोगों के साथ बातें करने के लिए टाइम है, और शैतान यही चाहता है, क्योंकि उसको मालूम है जब हम परमेश्वर के पास आ
जाते हैं, वो टाइम हमारी ताकत का टाइम है, वो हमारे समय नया होने का टाइम है। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता आपके लोगों के लिए यीशु मसीह के नाम से, हर एक चीज जो इनको आप में बढ़ने से रोकती है उसको हम कट करते हैं इनकी लाइफ के ऊपर से। हर एक चीज जो इनको पीछे खींचती है, यीशु के नाम से हम उसको कट करते हैं। हर डिमोनिक इन्फ्लुएंस को, हर शैतानी काम को इसी वक्त मैं इनकी जिंदगियों को, इनके मनों को, इनके शरीरों को छोड़कर जाने की आज्ञा देती हूँ। यीशु के नाम से हर तरीके का कमजोरी जाए इन शरीरों में से। प्रभु आज से आपके लोग कमिट करें आपके कामों के लिए। आज से आपके लोग अपनी जिंदगियों को आपके हाथों में दें, आपके साथ समय बिताने के लिए। परमेश्वर आप एक सेना को खड़ा कर रहे हैं, आप एक मजबूत सेना को खड़ा कर रहे हैं। ये लोग कमजोर नहीं हैं, इनके ऊपर शैतान का कोई प्लान नहीं चल सकता। ये बुद्धिमान लोग हैं, ये आपकी चुनी हुए लोग हैं, ये आपकी चुनी हुई संतान है। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ इनके लिए, रिसीव करे अपना छुटकारा रिसीव करे कलीसिया। यीशु के नाम से मैं दुआ मांगती हूँ प्रभु, हर तरीके का शैतानी इन्फ्लुएंस इनकी लाइफ के ऊपर से मैं ब्रेक करती हूँ। यीशु के नाम से ब्रेक हो। यीशु के नाम से हर कुछ खाया पिया जादू टोने की चीज अगर किसी ने खाई है गलती से या किसी ने दे दी है, उसके होल्ड को मैं ब्रेक करती हूँ इनकी लाइफ के ऊपर से। हर चीजें इनके शरीरों में से निकल जाएं, यीशु के नाम से निकले, यीशु के नाम से निकले, यीशु के नाम से आजादी बोलती हूँ, आजादी बोलती हूँ जिंदगियों पे, आजादी बोलती हूँ, आजादी बोलती हूँ, आजादी 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 आजादी। यीशु के नाम से आजादी, यीशु के नाम से आजादी, यीशु के नाम से आजादी, यीशु के नाम से आजादी। इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से आजादी बोलती हूँ। हर कोई आजाद हो जिनको आज आजादी की जरूरत है। हर डिमोनिक प्रभाव टूटे, हर डिमोनिक प्रभाव टूटे, हर डिमोनिक प्रभाव टूटे यीशु के नाम से, हर डिमोनिक प्रभाव टूटे यीशु के नाम से। यीशु तू चंगा करता, तू छुटकारा देता है, छुटकारा देता है, छुटकारा देता है। यीशु तू छुटकारा देता है। कहने मिल गए, छुटकारा देता है। यीशु तू छुटकारा देता, अपने हाथों को उठा के छुटकारा देता। कलीसिया में, जिंदगियों में, परिवारों में, खानदानों में छुटकारा देता है, छुटकारा देता है, छुटकारा देता है। यीशु तू छुटकारा देता है, छुटकारा, छुटकारा देता है। ओ छुटकारा देता है, छुटकारा देता है, छुटकारा देता है। यीशु तू छुटकारा देता है। प्रभु आप छुटकारा देने वाले परमेश्वर हैं। हर किसी के ऊपर आपका छुटकारा बोलती हूँ यीशु। इनके शरीरों में, शरीर के अंगों में, हर कमजोरी के ऊपर, हर कमजोरी के ऊपर छुटकारा, हर कमजोरी के ऊपर छुटकारा, हर शैतान के काम के ऊपर छुटकारा यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से।
चंगाई है। यीशु के नाम से प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, जिसको पुत्र ने आजाद किया वो आजाद है। जिसको पुत्र ने आजाद किया वो आजाद है। यीशु के नाम से आजाद है। यीशु के नाम से छुटकारा आपका है कलीसिया। यीशु के नाम से चंगाई आपकी है। यीशु के नाम से सामर्थ आपका है। यीशु के नाम से ताकत आपकी है। यीशु के नाम से बढ़ोतरी आपकी है। यीशु के नाम से तरक्की आपकी है। शैतान की कोई भी कंफ्यूजन आपकी जिंदगी में नहीं रह सकती है। कोई कंफ्यूजन नहीं, शैतान का झूठ नहीं, शैतान का झूठ नहीं, लेकिन यीशु की सच्चाई, यीशु की सच्चाई। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हमें ले जाओ यीशु के चरणों में। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए। आपका वायदा है, आप कभी हमें नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं त्यागेंगे। लेकिन इस दुनिया के अंत तक यीशु आप हमारे साथ हैं और आप हमारे साथ ही हैं। और आपने हमें अपना आत्मा दिया है जो हमारा मददगार है, सलाहकार है, जो हमारी ताकत है, कुव्वत है। पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ आपके लोगों की जिंदगी के लिए। और सच में इनकी जिंदगियां बहुत कीमती हैं परमेश्वर। शैतान का झूठ इनकी जिंदगियों में ना चले, लेकिन सिर्फ आपका सच इनकी जिंदगियों में स्थापित हो, इनकी जिंदगियों में लागू हो। प्रभु, इनके कान वो सुने जो आप कहते हैं। इनके कान डर को, खौफ की बातों को, गड़बड़ी की बातों को, कंफ्यूजन की बातों को, नकारात्मक बातों को ना सुने, लेकिन वो बातें जो आपकी ओर से हैं, भली अच्छी बातें, सद्गुण की बातें, उठाने वाली बातें, सामर्थ की बातें, इन बातों पे आपके लोग अपना मन लगाएं। हर एक की जिंदगी के लिए मैं बहुत शुक्रिया करती हूं आपका। आपके लोग परमेश्वर ब्लेस्ड हैं। आपके लोग ब्लेस्ड लोग हैं। कितने लोग विश्वास करते हैं आप आशीषित लोग हैं? आप आशीषित लोग हैं। कहे, मैं आशीषित हूं यीशु मसीह के नाम से। मैं आशीषित हूं, मैं आशीषित हूं। आमीन। आप सब अपनी जगहों पर बैठ सकते हैं। वर्शिप टीम धन्यवाद। और मैं सच में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूं आज इस सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने दिया। एक बार फिर से क्या मिलके कह सकते हैं, मैं आशीषित हूं? साथ वाले को कहें, आप बहुत आशीषित हैं भाई और बहन। पता क्यों आशीषित हैं? क्योंकि आज आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। आमीन। दुनिया में लोग कहीं और जा रहे होंगे, कईयों ने आज के कुछ प्लान बताए होंगे, उनकी योजनाएं होगी, लेकिन आपने कलीसिया ये चुनाव किया कि हम आज का कुछ समय, आज के कुछ घंटे परमेश्वर के साथ बिताएंगे। और परमेश्वर के साथ बिताए हुआ आपका समय कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। आप कभी भी खाली हाथ नहीं जाते हैं। आप कभी भी कमजोरी की हालात में नहीं जाते हैं। आप परमेश्वर के साथ जब समय बिताते हैं, हर समय नया बल लेकर जाते हैं, अपनी चंगाई को लेकर जाते हैं, अपने छुटकारे को लेकर जाते हैं, आप नए समर्पण को लेकर जाते हैं, आप नए वायदों को लेकर जाते हैं। आप निराशा को परमेश्वर के सामने उनके कदमों में छोड़ जाते हैं और वहां से आशा और नया बल लेकर जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। एक बार प्रभु फिर से आप लोगों के बीच में लेकर आए। और सच में जब भी हम मिलते हैं, मुझे सच में लगता है हम परिवार हैं, और हम परिवार हैं। आमीन। हम मसीह में परिवार हैं। बेशक हम खून से नहीं होंगे, लेकिन यीशु मसीह के खून के वसीले से परमेश्वर ने हमको अपने परिवार में जोड़ लिया है और अब हम उनका बदन हैं, उनका शरीर हैं। हम सब परिवार हैं।
और आप सबकी जिंदगियों के लिए मैं सच में तहे दिल से परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, आपके समर्पण के लिए, आपके प्रभु के कामों में योगदान देने के लिए, आपके आज यहाँ पर आने के लिए, मिलकर परमेश्वर की आराधना करने के लिए। आमीन। क्योंकि प्रभु के लिए हर एक जिंदगी बहुत कीमती है। बाइबल में पढ़ के देखें, कई बार ऐसा हुआ जब प्रभु एक इंसान के लिए कई मीलों का सफर कर कर गए, कई झीलों को पार कर कर गए, कई रास्तों को तय करके गए एक व्यक्ति के लिए। क्योंकि परमेश्वर की नजरों में एक 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 व्यक्ति बहुत जरूरी है, बहुत प्रिय है। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए वो हमेशा आपके साथ हैं। इसीलिए परमेश्वर ने आपको अकेला नहीं छोड़ा। इसीलिए जब प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर के बेटे थे इस दुनिया में आए, मेरे और आपके गुनाहों को उन्होंने अपने ऊपर लिया, मरे और अपने वायदे को उन्होंने पूरा किया। और उन्होंने वायदा किया था, तीसरे दिन मैं मुर्दों में से जी उठूंगा। और जी उठे किसके लिए? आपके और मेरे लिए। हालेलुया। और सिर्फ जी ही नहीं उठे, अपने आत्मा को हमारे लिए दे भेज दिया ताकि हम कमज़ोर ना बने, ताकि उन्हें पता था हमें इस दुनिया में चलते चलते परमेश्वर की ज़रूरत है, परमेश्वर के वचनों की ज़रूरत है, परमेश्वर के साथ की ज़रूरत है। तभी वचन में लिखा है, परमेश्वर कहते हैं मैं तेरे दाहिने हाथ हूँ, मैं तेरी ढाल हूँ, मैं तेरी चट्टान हूँ। क्योंकि ये जो दुनियावी ज़िंदगी है, इंसानी ज़िंदगी है, बड़े उतार चढ़ाव इस ज़िंदगी में आते हैं। लेकिन एक चीज़, जब हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं और प्रभु को अपने विश्वास का आधार बनाते हैं और अपनी निगाहों को, अपनी आँखों को प्रभु की ओर लगाए रखते हैं, हम इस दुनिया की चीज़ों के ऊपर, दुनिया की कमज़ोरियों के ऊपर, दुनिया के गुनाहों के ऊपर, शैतान की हर चालाकी के ऊपर, शैतान जो झूठ लेकर आता है उसके ऊपर, शैतान जो गड़बड़ी लेकर आता है उसके ऊपर हम जय पा लेते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के वचनों में लिखा है, हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। पौलुस कहता है हम जयवंत से भी बढ़कर हैं, हम कमज़ोर नहीं हैं। हम अपने आप को परमेश्वर की आंखों से देखना सीखें। हमें लगता होगा हम कमज़ोर हैं, लेकिन प्रभु कहते हैं तुम कमज़ोर नहीं हो। अगर मैंने तुम्हें कुछ काम सौंपा है, तुम उस काम को पूरा करने की काबिलियत रखते हो। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने एक जगह पर कहा, जब प्रभु यीशु मसीह गतसमनी के बगीचे में थे और उनको पता था कि मैं इस सारी दुनिया के गुनाहों को अपने ऊपर ले लूँगा और मैं मारा जाऊँगा, मुझे क्रूस पर चढ़ाया जाएगा और मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूँगा। लेकिन उससे कुछ समय पहले प्रभु यीशु मसीह गतसमनी के बगीचे में थे और वहाँ पर वो प्रार्थना में लगे थे। एक बात मैं आप चाहती हूँ, एक व्यक्ति जो प्रभु में है, अगर उसका प्रार्थना की जिंदगी नहीं है तो वो कमज़ोर हो जाएगा। अगर प्रार्थना की जिंदगी है, वचन की जिंदगी है, हम वचन को पढ़ते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम समय निकालते हैं, हमें समय निकालना होगा। साथ वाले को कहें समय निकालना पड़ता है, कहें समय निकालना पड़ता है। जब आप समय निकालते हैं, परमेश्वर उस बात का सम्मान करते हैं। जब हम परमेश्वर की चीज़ों को सम्मान देते हैं, वो हमारा सम्मान क्यों ना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरा कर रहे हैं और जब उस इच्छा को पूरा कर रहे हैं उसमें कुछ मुश्किल भी आ रही है, क्योंकि वो शरीर इंसान में थे, इंसान के शरीर में थे, शारीरिक तौर पे थे। वो 100% परमेश्वर के बेटे थे और 100% वो इंसान के बेटे थे। सन ऑफ गॉड बाइबल में लिखा है, सन ऑफ मैन। लेकिन जब वो गतसमनी के बगीचे में थे, बाइबल में लिखा है उनका जो पसीना था वो लहू बन के टपक रहा था, इतना प्रेशर था। लेकिन उस प्रेशर में भी प्रभु प्रार्थना करते रहे। आमीन। उन्होंने प्रार्थना की, यहां तक कि वो अपने साथ 3 चेलों को भी लेकर आए, पतरस, याकूब और यूहन्ना। और प्रभु ने 3 बार उनको जाकर देखा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम भी प्रार्थना करो, मेरे साथ जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। लेकिन जब 3 बार प्रभु थोड़ी थोड़ी देर में प्रार्थना के बाद उनको चेक करने गए, उनकी आंखों में भारी नींद थी, उनको नींद आ रही थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उनको कहा प्रार्थना करते रहो, जागते रहो, वॉच एंड प्रे। तुम प्रार्थना करते रहो।
और उस समय प्रभु यीशु मसीह की एक प्रार्थना थी जिसके बारे में मैं आपके बीच में पढ़ूंगी। यहां पर लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय और उसकी 41 आयत। बुक ऑफ मैथ्यू, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 41। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। सब कहीं जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। इंग्लिश बाइबल में लिखा है वॉच एंड प्रेयर। सब कहें वॉच एंड प्रेयर। लेकिन कई बार लोग सोचते हैं हम वॉच को देखेंगे और प्रेयर करेंगे, समय को देख के, अरे अभी 10 मिनट हो गए, अरे 20 मिनट हो गए, अरे समय क्यों नहीं निकल रहा है। लेकिन प्रभु कह रहे हैं अपने इर्द गिर्द के माहौल को देखो, जो चीजें दुनिया में चल रही हैं, जो परिस्थितियां हैं, जो समय है, जिन मौसम में तुम रह रहे हो, और प्रार्थना करो। कितने लोग प्रार्थना करेंगे एवरीडे, हर रोज? आमीन। प्रभु यीशु मसीह की जिंदगी को देखें, प्रार्थना करने वाले थे, प्रार्थना करने वाले। और हमारी जिंदगी भी प्रार्थना करने वाली होनी चाहिए। जब हमारे अंदर चाह है, प्रभु उस चाह को पूरा करेंगे। तो प्रभु कहते हैं प्रार्थना करते रहो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। लेकिन आत्मा तैयार है और शरीर दुर्बल है। जब प्रभु कुछ हमें काम करने के लिए कहते हैं, कई बार लगता है शारीरिक तौर पे हमें कमजोरी है, मानसिक तौर पे हमें नहीं लग रहा है हम ये कामों को कर पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह को भी लगा कि मैं कमजोर हूं शारीरिक तौर पर, लेकिन उनको पता था शरीर कमजोर है लेकिन आत्मा ताकतवर है। हालेलुया। और क्यों आपका आत्मा ताकतवर है? क्योंकि जब आप प्रभु के लोग हो, परमेश्वर का आत्मा आपके शरीर में रहता है, और अब वो आपके आत्मा के साथ एक आत्मा है। और जब परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है, जुड़ गया है आपके आत्मा के साथ, आप कमजोर नहीं हो सकते, आप दुर्बल नहीं हो सकते। जो काम आपको मुश्किल लगता है वो आप कर सकते हो। पहले माफ करना मुश्किल लगता था, अब कर सकते हैं। पहले प्रार्थना करना मुश्किल लगता था, अब हम प्रार्थना कर सकते हैं। पहले दूसरों के साथ प्यार से बोलना मुश्किल लगता था, अब हम कर सकते हैं। पहले गुस्से पे काबू करना मुश्किल लगता था, अब कर सकते हैं। पहले जो कमजोरियां थी, शारीरिक कमजोरियां थी, उसके ऊपर हमें लगता था हम जय नहीं पा सकते। लेकिन जब आप प्रभु का आत्मा आपके साथ है, आप प्रभु के लोग हो, आपके ऊपर कोई गुनाह, कोई कमजोरी, कोई दुनिया की ताकत आपके ऊपर काबू नहीं पा सकती है, क्योंकि आप ताकतवर हो, आप कमजोर नहीं हो। कई बार लोग कहते हैं नहीं मेरे से नहीं होता, लेकिन याद रखें अगर आपको कोई जिम्मेवारी मिली है वो इसलिए मिली है, परमेश्वर ने आपको वो काबिलियत दी है कि आप वो करने पाओ। कहें परमेश्वर ने मुझे काबिलियत दी है, फिर कहें परमेश्वर ने मुझे काबिलियत दी है। और लूका 22 का 42 में अगर हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले। गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 22 वर्स 42। ध्यान से सुनना, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं हे पिता, यदि तू चाहे इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, क्योंकि प्रभु परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरा कर रहे हैं, स्वर्ग की इच्छा को पूरा कर रहे हैं। कई बार जब परमेश्वर हमें कुछ करने के लिए कहते हैं, हो सकता है किसी को मुश्किल लगे, लेकिन आपको मैं बता दूं, जब आप प्रभु के लोग हो, आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप वो कर सकते हो जिसके लिए परमेश्वर ने आपको काबिलियत दी है। आपको परिवार को संभालने के लिए काबिलियत दी है, आप संभाल सकते हो। आपको अपने कामों को, कारोबारों को संभालने की काबिलियत दी है, आप उन्हें कर सकते हो। पति पत्नी के रिश्ते में अच्छा चलने के लिए परमेश्वर ने आपको काबिलियत दी है, आप चल सकते हो। याद रखें, कोई भी शादी परफेक्ट नहीं होती है। कोई भी शादी, जब लड़का लड़की की शादी होती है, बहुत सी कमजोरियां हैं सब में, अपने अपने स्वभाव हैं, बात करने का तरीका है, कई कमजोरियां हैं, सोचने का अलग तरीका है। लेकिन जब हम प्रभु में चलते हैं, परमेश्वर हमें सिखाते हैं पति पत्नी के तौर पर हमें कैसे चलना है। आमीन। माँ बाप के तौर पर हमें कैसे चलना है, माँ बाप के तौर पर हमें अपने बच्चों को कैसे गाइडेंस देना है, कैसे उनको अपने साथ प्रार्थना के लिए बिठाना है, कैसे अगर वो गलत करें हमें उनको समझाना है, कैसे पारिवारिक तौर पे हमें एक उदाहरण तय करना है, उदाहरण सेट करना है। प्रभु एक अच्छे परिवार को बनाते हैं। एक अच्छा परिवार होगा तो एक अच्छी कलीसिया होगी कि नहीं होगी?
अगर अच्छा परिवार नहीं है, पति पत्नी में खींचातानी है, परिवारों में लड़ाई झगड़े हैं, एक दूसरे को कोई समझ नहीं है, एक दूसरे के साथ बहस बहसाई है, तो फिर वो जब कलीसिया में आएंगे, कैसे हम एक मजबूत कलीसिया होगी। हम कलीसिया में इसलिए भी आते हैं, हम प्रभु की आराधना करें, हम प्रभु की उपस्थिति में इसलिए आते हैं ताकि हम छुटकारा पाएं, चंगाई पाएं, लेकिन हम इसलिए भी आते हैं ताकि हम परमेश्वर के वचन में से सीखें और वापिस जाकर उन बातों को अपनी जिंदगी के ऊपर लागू करें। ये आत्मिक सिद्धांत हैं। क्या है ये? आत्मिक सिद्धांत। साथ वाले को हिलाकर कहिए, ये आत्मिक सिद्धांत है। और जब आप इनको लागू करेंगे, आप बदलाव देखेंगे। हालेलुया। कितने लोग बदलाव देखना चाहते हैं? बदलाव देखने के लिए कदम उठाना पड़ता है। आमीन। बदलाव देखने के लिए फैसला लेना पड़ता है कि हाँ, अब मैं वो व्यक्ति नहीं रहूंगा, मैं एक अलग व्यक्ति बन जाऊंगा। और परमेश्वर का वचन यही कहता है, जो प्रभु यीशु मसीह में है वो एक नया व्यक्ति है, वो एक नई सृष्टि है। अब नई सृष्टि का मतलब क्या है? नई सृष्टि का मतलब है कि हम बदल गए। सब कहे मैं बदल गया हूं, सब कहे मैं बदल गया हूं। पहले हो सकता है बहुत गुस्सा आता हो, किसी ने कुछ कह दिया, गुस्सा आ गया है, किसी ने कुछ कह दिया, मुंह बंद नहीं रखा जा रहा है, किसी ने कुछ कह दिया, दिल करता है जवाब दे दें। लेकिन अब जब हम नए लोग बन गए हैं प्रभु के, अगर कोई कुछ कह भी देता है तो शांत रहना आता है। हालेलुया, हालेलुया। कई बार अपने मुंह को भी बंद करना आता है, कई बार चीजों को थोड़ा हल्के में ले लिया। किसी ने कुछ कह दिया, नाराज नहीं होए। पहले हो सकता था हम नाराज हो, जल्दी से हो जाएं, क्योंकि पहले पुराने इंसान थे ना, आदम के स्वभाव में आ रहे थे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह में हम आ गए, हमारा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव बन गया। और अगर कोई व्यक्ति कहता है ये कैसे होगा, कैसे होगा, अभी भी मुझे गुस्सा आता है, अभी भी मेरे मुंह से गलत बात निकल जाती है, अभी भी मैं गलत सोचता हूं, थोड़ा परमेश्वर को समय दें। आप प्रभु के साथ चलते रहें और देखना, जब आप वो करते रहोगे जो वचन में लिखा है, आप अपनी जिंदगी में एक बदलाव को देखोगे। जब आप बोलोगे प्रभु मुझे बदलो, मैं एक नया इंसान बनना चाहता हूं, मेरी सोचों को बदलो, परमेश्वर आपकी सोचों को बदलेंगे। आमीन, 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 हालेलुया। साथ वाले को कहे जागते रहो, क्योंकि हो सकता है कहीं नींद में खराटे भी मार रहे हो। गर्मी का मौसम है, पंखा चल रहा है, नींद भी आ रही, फिर कहे साथ वाले को जागते रहो। कहो सोना मत, कहो जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह उस बगीचे में है, प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं। कई बार लोग जब प्रेशर आता है, फोन उठा के लोगों से बात करते हैं। मैं आपको कहूंगी, कमरे में जाओ, प्रार्थना करो, परमेश्वर आपको उत्तर देंगे, परमेश्वर आपको बताएंगे। पति पत्नी की लड़ाई हो गई है, जाके पत्नी अपना सामान पैक करके मायके में ना जाए, पति अपना दरवाजा जोर जोर से धम धम करके बंद करके घर से बाहर निकल के दोस्तों के पास ना जाए, क्योंकि अगर दोस्त दुनियावी हैं, वो कहेंगे छड़ बरा लगा 3-4 थप्पड़, आप पे सिद्धि हो जाएगी। दुनिया के लोग क्या कहेंगे? यही कहेंगे ना, खिंच के रखा कर उन्नू, है ना। किसी ने कहा है, लोग कहेंगे ओ नु पैरा दी जुत्ती साफ समझ के रख। पंजाबी नहीं ज्यादा आती है, बोल लेती हूँ लेकिन थोड़ी थोड़ी आती है। कहेंगे पैरों की जुत्ती बना के रख उसको। लेकिन परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता। परमेश्वर का वचन कहता है पतियों को अपनी अपनी पत्नियों को अपने समान प्यार करो, जैसे मसीह ने अपनी कलीसिया से किया। आमीन। पति अपनी पत्नी को सिखाए। अगर पत्नी को गुस्सा आ रहा है, पत्नी अपना बैग पैक करके मायके में ना भाग जाए, लेकिन मायके में जाने की बजाय अपने प्रार्थना के कमरे में जाए। प्रार्थना का कमरा नहीं है तो किसी छत के कोने में बैठ जाओ, वो नहीं है तो किसी स्टोर में चले जाओ, नहीं मिल रही जगह तो किसी बाथरूम में जाके अपने बैठ जाओ, 15-20 मिनट वहां आराम से निकाल कर आओ और प्रभु से बात करके आओ। प्रभु मेरे को ये चीज़ परेशान कर रही है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, दिल करता है किसी का सर फाड़ दूं, दिल करता है जाके किसी को बोल दूं, दिल करता है ये सारा टब्बर यहीं छोड़ दूं और चली जाऊं। उससे कोई हल नहीं होगा, उससे शैतान को मौका मिलेगा। लेकिन अगर हम ये कहें प्रभु मैं अपने आप को नम्र करती हूँ और मैं प्रार्थना करती हूँ, मुझे ताकत दो,
ताकि मैं सब चीजों को आपके फजल से, आपके अनुग्रह से, आपके ग्रेस से संभाल पाऊं। और पति भी जाके बाहर जाके लोगों से ना पूछे, दुनियावी लोगों से, दोस्तों से, कोठे में चला, अपने वहां चला जाए, छत में, कॉर्नर में चला जाए, दुआ करे, प्रभु पत्नी दी तो है आपने, थोड़ी मुश्किल है, लेकिन हाँ आपका वचन कहता है जब आप मेरे साथ हो सब कुछ मुमकिन हो सकता है। आमीन। सब कुछ मुमकिन हो सकता है, बस तरीका है। कई बार हमारा घमंड आएगा आगे, मैं क्यों झुकूं, मैं पति हूं। कई बार घमंड आएगा, पत्नी को लगेगा मैं ज्यादा पढ़ी लिखी हूं, मैं ज्यादा समझदार हूं, मैं अपने सारे फैसले लेती हूं, घर में भी मेरी चलती थी, मायके में सब मेरी सुनते थे, सब मुझसे सलाह लेते थे। कई बार परमेश्वर हमारी जिंदगी में कुछ कामों को होने देते हैं और वो देखते हैं कि क्या हम अपने आप को नम्र कर रहे हैं। लेकिन जब हम नम्र कर लेते हैं ना, परमेश्वर वहां पर काम करते हैं। आमीन। दुनिया कहेगी नहीं, बिल्कुल ढीठ बन के खड़े रहना, बता देना कौन से खानदान से हो। लेकिन प्रभु कहते हैं किसी को कोई बताने की जरूरत नहीं कौन से खानदान से हो। अगर बताना है कौन से खानदान से हो तो ये बताओ मैं परमेश्वर के खानदान से हूं। आमीन। मेरा खानदान प्रभु का खानदान है, और क्योंकि मैं परमेश्वर की बेटी और बेटा हूं तो इसीलिए मैं वही करूंगा जो परमेश्वर कहते हैं। वो समय लड़ने का नहीं होता, वो समय उत्तर देने का नहीं होता, वो समय परमेश्वर के सामने बैठकर झुककर प्रार्थना करने का होता है। आप कौन सी चीज़ों में जूझते हो? हर कोई जूझता है, याद रखना। कोई भी उम्र का व्यक्ति हो, चाहे औरत हो, चाहे आदमी हो, चाहे बच्चे हो, हर कोई जूझता है। लेकिन अगर हम जूझते रहे अपनी कमजोरियों में, हम शैतान को मौका दे देंगे। अगर कोई कमजोरी किसी व्यक्ति में है, उसको छुपाए ना। अब छुपाने का मतलब ये नहीं है जाके 10-12 लोगों को बता दिया मुझ में ये कमजोरी है भैया, मुझ में ये कमजोरी है, मुझ में ये कमजोरी है, और पता चल रहा आपने एक को बताया और वो व्यक्ति ऐसा है जिसके पेट में बात हजम नहीं होती, और उसने जाकर पूरे सारे मोहल्ले को बता दिया इसमें ये कमजोरी है, उसमें वो कमजोरी है, वो ये कह रही थी। अगर हमारी जिंदगी में, किसी की भी जिंदगी में कोई कमजोरी है, उसमें जूझे मत। पता क्यों नहीं जूझना है? एक वचन हम पढ़ेंगे, आइए हम जाए नीति वचन और उसका 28वीं चैप्टर, उसका 13 आयत। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका काम सफल नहीं होता, ओके, परंतु जो उसको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। जो अपनी कमजोरियों को छुपा के रखता, नहीं मैं इसी से जूझ रहा हूं, मैं इसको छुपा के रखूंगा, मैं नहीं किसी के साथ अपना दिल शेयर नहीं करूंगा, मैं अपने आप ही लड़ लूंगा। अरे आप लड़ सकते हो सकता है आप अपने आप लड़ते लड़ते आपको 1 साल लग जाए, लेकिन अगर वही बात आप किसी एक ऐसे व्यक्ति को जाके बात कर लो जो प्रभु में है, समझदार है, थोड़ा सियाना है प्रभु में, हो सकता है वो व्यक्ति आपको ऐसा सोल्यूशन बताए, आप बजाय कि एक व्यक्ति 1 साल तक जूझे, हो सकता है एक दिन में ही आप उस बात से बाहर निकल आओ। हालेलुया, आमीन। क्योंकि शैतान तो चाहता ही यही है, हम ढांक के रखें अपनी कमजोरियों को। जब ढांक के रखेंगे वो कहेगा ठीक है बच्चे ढांक के रख, क्योंकि जब तक तू ढांक के रखता है उसी में तो ताकत है। मैं वहीं पर ही आके बार बार हथौड़ा मारूंगा, उसी कमजोरी को मैं आके छेड़ूंगा। लेकिन अगर कोई कमजोरी है उससे हम अपने आप को नीचा करके ना देखें। अगर एक व्यक्ति किसी कमजोरी से, किसी गुनाह से परेशान हो रहा है, अपनी जिंदगी में जूझ रहा है, उसको कमजोरी करके मत देखो, उसको अपनी ताकत करके देखो। पता कैसे? हम एक वचन में जाएंगे, आइए पढ़े 2 कुरिन्थियों 12वां अध्याय 9 आयत। 2 Corinthians chapter 12 verse 9। पर परमेश्वर ने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। कहे परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए बहुत है। अनुग्रह क्या होता है? अनुग्रह होता है, जिनको नहीं पता, परमेश्वर की अलौकिक ताकत। वो अलौकिक ताकत जब हम में कमजोरी है
परमेश्वर की अलौकिक ताकत जाहिर होती है जब हम अपने आप को उनके ऊपर झुकाते हैं। हमें अपने आप को परमेश्वर की ओर झुकाना सीखना है। कैसे झुकाते हैं? ये नहीं हम प्रभु ऐसे लेट जाए या ऐसे टेढ़े हो जाए, वो झुकाना नहीं। झुकाना है जहां पर एक व्यक्ति संघर्ष कर रहा है जिंदगी में, उस क्षेत्र को परमेश्वर के हाथों में दे दिया और कहा, प्रभु ये रही मेरी कमजोरी, आप इसमें काम करें। पौलुस कहता है, परमेश्वर ने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ, कहें परमेश्वर कहते हैं उनकी सामर्थ, सब कहें उनकी सामर्थ। प्रभु कहते हैं क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। मेरी ताकत जब तुम कमजोर हो और तुम मेरे ऊपर निर्भर करते हो, उस समय मेरी ताकत तुम्हारे लिए अवेलेबल है। अगर एक व्यक्ति कहेगा मैं अपने आप सारा कुछ हैंडल करूंगा, परमेश्वर कहेंगे कर लो अपने आप हैंडल। लेकिन जब हम परमेश्वर के ऊपर निर्भर करते हैं और प्रभु को कहते हैं प्रभु आप मेरी मदद करो, परमेश्वर मदद करते हैं। इसीलिए मैं बड़े आनंद से अपनी कमजोरियों पर घमंड करूंगा। अगर कमजोरी है, छुपाना नहीं है। कमजोरी है, दोष में नहीं जीना कि मुझ में ये कमजोरी है और ये बदल नहीं रही है। लेकिन एक चीज याद रखना, अगर कोई कमजोरी है हमारी जिंदगी में, उस कमजोरी को अगर हम परमेश्वर के हाथों में दे देंगे, जिन क्षेत्रों में हम संघर्ष कर रहे हैं, हमारी सोचों में हम संघर्ष करते हैं, बार बार मिस कर जाते हैं, कई चीजों में हम आगे नहीं बढ़ पाते, अगर उन चीजों को हम परमेश्वर के सामने ले आएंगे और कहेंगे प्रभु ये रही मेरी कमजोरी, ये रहा मेरा गुस्सा, ये रहा मेरा दूसरों को गलत नजर से देखना, ये रहा मेरा गलत गलत सोचना, ये रहा मेरा दूसरों के बारे में ख्याली पुलाव बनाना, ये रहा मेरा पहले ही सोच लेना, अगर किसी और ने कुछ नहीं किया है, पहले ही हमारे मन में चल रहा होगा वो व्यक्ति मेरे बारे में ये सोचता है, ये व्यक्ति मेरे बारे में ये सोचता है। ये सब चीजें शैतान का तीर है जो वो इंसान के ऊपर फेंकता है। क्यों? ताकि इंसान अपने ही अंदर संघर्ष करता रहे और अपनी ही संघर्ष में, अपनी ही चीजों में वो इतना का उलझ जाए कि वो कर ही ना पाए जो परमेश्वर उससे चाहते हैं। है कि नहीं होता ऐसा? पौलुस कहते हैं एक जो सैनिक है वो अपने आप को कभी भी दुनिया की चीजों में नहीं डालता। हम प्रभु के लोग हैं, हम अपने आप को दुनिया के तौर तरीकों में नहीं डालते। हमारी जिंदगी दुनिया के लोगों से अलग होनी चाहिए, हमारी सोच दुनिया के लोगों से अलग होनी चाहिए। वो कहता है इसलिए मैं आनंद की बात समझता हूं, अपनी कमजोरियों पर मैं घमंड करता हूं कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। शैतान कमजोरी लेकर आएगा, कहेगा वो देख तुझ में ये कमजोरी है, फिर से वो दोष लगाता है। लेकिन परमेश्वर दोष नहीं लगाते, वो कहते कमजोरी है, जूझते हो, परेशान होते हो, कई बार चूक जाते हो, कई बार अंदर गलत विचार आते हैं, कई बार अपने आप को कमजोर करके देखते हो, कई बार पति के बारे में विचार आते हैं इसको मैंने छोड़ देना है, कई बार पत्नी के बारे में विचार आते हैं ये मेरी बात नहीं समझती, ये ऐसी नहीं है, ये वैसा नहीं है। कई बार कलीसिया के लोगों के लिए विचार आते हैं ये वैसे नहीं है जैसी बातें करते हैं। 1 2 3 किसी के बारे में भी कोई विचार आ सकते हैं और एक इंसान उस चीजों में जूझ रहा है। लेकिन परमेश्वर ने हमें जूझने के लिए नहीं बुलाया है। परमेश्वर ने हमें बुलाया है उन कमजोरियों को हम समझें, मेरे में ऐसा ऐसा है, उसको परमेश्वर के सामने लाएं, भूल जाएं उन चीजों को और फिर हम आगे बढ़ें। हालेलुया। क्योंकि शैतान चाहता है कि एक व्यक्ति अपनी कमजोरियों का पूरा बोझ अपने ऊपर लेकर चलता रहे और बार बार अपनी कमजोरियों की ओर देखता रहे और ये सोचता रहे प्रभु मेरे से नहीं होगा। फिर मैं कहना चाहती हूं, अगर परमेश्वर ने आपको कोई जिम्मेवारी दी है, कोई भी, कलीसिया की, परिवार की, कामकाज की, आप उसे कर सकते हो क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। अपनी कमजोरियों की ओर मत देखें। उन कमजोरियों को ताकत में बदलने का एक ही तरीका है, जब हम प्रभु की ओर अपनी निगाहों को लगाएंगे और प्रभु के साथ चलते हैं,
और परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और इसको अपने दिल में बैठने देते हैं। कहाँ बैठने देते हैं? दिल में, अपने दिमाग में। ये वचन हमारे दिमाग की सब चीजों के ऊपर कब्जा करना चाहिए। आप समझ रहे मेरी बात? कब्जा करने दो इसे। दुनिया की बातों को मत कब्जा करने दो अपने दिमाग पे। अपनी सोचों को मत, गलत सोचों को कब्जा मत करने दो। बहुत इंसान जो हैं, बहुत लोग हैं, वो अपने दिमाग में ही जूझते रह जाते हैं। कितने लोग सहमत है मेरे साथ? कितने लोग सहमत है? मैं हाथ देखना चाहती हूं। दिमाग में ही जूझते रहेंगे, ख्याली पलाव बनाते रहेंगे और जूझते जूझते अपने आप को इतना का कमजोर कर लेंगे और फिर कहेंगे, प्रभु जो आपने मुझे कहा है ना, मेरे से नहीं लगता मुझसे होगा। कौन कह रहा है ये? खुद कह रहे हो। कौन कह रहा है ये? शैतान कह रहा है। लेकिन परमेश्वर कहते हैं, तेरी कमजोरी में ही तो मैं तेरा बल हूं। आमीन। तेरी निर्बलता में ही है। जब तू कमजोर है ना, तू कह रहा है मैं कमजोर हूं, तब मेरा सामर्थ तेरे ऊपर आएगा। हालेलुया। मरियम कहती है मेरे से नहीं होगा, इम्पॉसिबल, मैं तो कुंवारी हूं, कैसे पुत्र जनूंगी? पर फरिश्ता कहता है रुक जा, तेरे से नहीं होगा। लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा तुझ पर आएगा और वो तुझ पे छाया करेगा, तू असंभव को संभव होता हुआ देखने पाएगी। हालेलुया। हम अपनी कमजोरियों से निकलने के लिए बुलाए गए हैं। हम अपनी बाकी पिछली जिंदगी को छोड़कर आगे बढ़ने के लिए बुलाए गए हैं। शैतान रस्सी बांध के कहेगा, आजा बेटा पीछे, आजा बेटा फिर से उस दुनिया में, आजा बेटी फिर से उस चीज में। लेकिन परमेश्वर कहते हैं उन चीजों को काटो और आगे बढ़ो। हालेलुया। हालेलुया। जब एक व्यक्ति कमजोर है ना और प्रभु पे अपनी निर्भरता जाहिर करता है, आपको पता है क्या होता है? एक वचन हम जाएंगे, पढ़ेंगे, लूका जो हमने पहले भी खोला था, 22 का 42, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 22 वर्स 42। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे पिता यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे हैं। और मैंने आपको कहा कई बार जो वचन हमसे कहता है ना, थोड़ा मुश्किल लगता है कि नहीं लगता है? सच्ची सच्ची बताना, लगता है कि नहीं लगता है? लगता है कि नहीं लगता है कलीसिया? लेकिन ये पूरा हो जाता है जब परमेश्वर हमारे साथ है। आमीन। शरीर कहेगा अरे मुश्किल है भैया सुबह उठना, शरीर कहेगा प्रार्थना करना मुश्किल है, शरीर कहेगा उपवास करना भी मुश्किल है, शरीर कहेगा नहीं कैसे जाएं, संडे के अलावा भी अगर कोई मीटिंग है मुश्किल है। लेकिन आपको मैं बता दूं, शरीर तो कई बार कमजोर होता है, लेकिन जब परम प्रधान परमेश्वर का सामर्थ्य इसके ऊपर उतरता है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य इसके ऊपर उतरता है, ये वो कर जाता है जो कोई इंसान सोच भी नहीं सकता। आमीन। शिमशोन के ऊपर उतरता था, एक गधे के जबड़े से 1000 फिलिस्तीनियों को मार दिया। शाऊल के ऊपर उतरता था, एक कमजोर व्यक्ति राजा बना और परमेश्वर के लोगों को लीड कर दिया। दाऊद के ऊपर उतरता था, परमेश्वर के लोगों के ऊपर उतरता था, बड़े बड़े काम करते थे। आज वो आत्मा आपके अंदर है। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए तो वचन कहता है अब हम कमजोर नहीं हैं। अपनी कमजोरियों को अपना फोकस मत बनाएं, लेकिन परमेश्वर के सामर्थ को अपना फोकस बनाएं। हालेलुया। हालेलुया। लूका 22 का 43। मैं विश्वास करती हूँ आपको इस वचन से मदद मिल रही है कि नहीं? सीख रहे हैं कुछ? लूका 22 का 43। जब प्रभु कह रहे थे, 22 का 42 पढ़ूंगी, कि हे पिता यदि तू चाहे इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। प्रभु कहते हैं मुश्किल है, लेकिन पिता मेरी इच्छा नहीं पूरी होनी चाहिए, आपकी इच्छा पूरी होनी चाहिए। आपकी इच्छा।